सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों आज हिंदी में मैं आपको छोटी ई तथा बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों के बारे में बताऊंगी। और ये सभी क्या हैं, छोटी ई और बड़ी, ये सभी क्या हैं, स्वर वर्ण हैं, जो कि मैंने शुरू किया था स्वर वर्ण में अ की मात्रा से। स्वर वर्ण अ से अ तक के वर्ण जो होते हैं वो स्वर वर्ण कहलाते हैं ना। और हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मैंने आपको अस्वर वर्ण के बारे में बताया था, उसके शब्दों के बारे में बताया था। अस्वर वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, उसके दूसरे वीडियो में मैंने आपको आ की मात्रा वाले शब्दों के बारे में पढ़ाया था। इसकी आ की मात्रा होती है। और आज मैं आपको पार्ट 4 के छोटी ई की मात्रा, जो कि आप लोग ध्यान देंगे, छोटी ई की मात्रा देखिए इस तरह से लगाई जाती है वर्णों पे। ठीक है, छोटी ई ये है और ये छोटी ई की मात्रा है। आज ये मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। लेकिन ये छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को जो मैं पढ़ाऊँगी बेटा आज, तो उसके साथ साथ मैं आपको बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों से भी आपको यानी अवगत कराऊँगी, ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि आप कहाँ पर छोटी ई की मात्रा की छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों का उच्चारण कैसे होता है और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों का उच्चारण कैसे होता है। ये देखिए आपकी पाठ्य पुस्तक है ना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ये देखिए, ये आपके पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ संख्या 24 है, छोटी ई की मात्रा। ध्यान देंगे सभी बच्चे, पहले मेरी बात आप अच्छे से सुन लीजिए। छोटी ई की मात्रा जो है बेटा, जिन वर्णों में लगती है उन वर्णों का उच्चारण हम झटके के साथ करते हैं, अर्थात बहुत तेज़ी से करते हैं। ठीक है, और जबकि बड़ी ई की मात्रा जिन वर्णों के साथ लगती है उनका उच्चारण हम लोग, उस वर्ण का उच्चारण हम लोग खींच कर करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जोर देकर करते हैं। अब जैसे देखिए, मैं आपको कुछ उदाहरण यहाँ पे बता रही हूँ। जैसे देखिए, क पर छोटी ई की मात्रा, ध्यान देंगे सभी बच्चे, क पर छोटी ई की मात्रा, स पर आ की मात्रा, और न क्या बन गया, किसान। तो क पर यहाँ पे कौन सी मात्रा लगी है, छोटी ई की मात्रा। तो हम लोग क का उच्चारण कैसे कर रहे हैं, किसान। क पर छोटी ई की मात्रा, जो कि झटके के साथ हमने बोला किसान, देख रहे हैं। और सा पर आ की मात्रा लगी है, और आ की मात्रा हमेशा जोर देकर बोली जाती है, खींच कर बोली जाती है ना, किसान। ध्यान दे रहे हैं ना, किसान। और दूसरा शब्द देखिए क्या है, चिड़िया। सभी बच्चे अच्छे से सुनेंगे मिस की बातों को, अगर आप अच्छे से सुनेंगे, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है बच्चों, जब आप शुद्ध उसे बोलते हैं, शुद्ध उच्चारण करते हैं, तभी आप उसे शुद्ध लिख पाएंगे। अगर आप अशुद्ध उच्चारण करेंगे तो आप अशुद्ध लिखेंगे भी। हिंदी एक ऐसी विषय है जिसे आपको उसका उच्चारण जो है वो शुद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि आप शुद्ध बोलेंगे तभी आप शुद्ध लिखेंगे। अब देखिए, चिड़िया, चिड़िया आपकी मिस बोल रही है ना, चिड़िया। च पर छोटी ई की मात्रा, ड़ पर छोटी ई की मात्रा, या पर आ की मात्रा। ध्यान देंगे मेरे सभी बच्चे, च पर छोटी ई की मात्रा, अड़ा पर छोटी ई की मात्रा। ठीक है, दोनों पे छोटी की मात्रा लगी है। कैसे से हम लोग बोल रहे हैं, चिड़िया। झटके के साथ दोनों वर्णों को हम लोग बोल रहे हैं, चिड़िया बोल रहे हैं ना। इसी तरह से देखिए, डाकिया, ड पर आ की मात्रा। ध्यान देंगे सभी बच्चे, आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे, फिर आपसे कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, डाकिया। ठीक है, क पर छोटी की मात्रा यहाँ लगा है, और यहाँ पर आ की मात्रा, क के आगे यहाँ पर छोटी की मात्रा लगी है, तो हम लोग क वर्ण को झटके के साथ बोलेंगे। जैसे कैसे बोलेंगे, डाकिया, डाकिया। ठीक है, चलिए, यही है छोटी की मात्रा वाले शब्द बेटा। चलिए इसे आप लोग मेरे साथ साथ पढ़िए। किसान, चिड़िया, गिलास, डाकिया। ठीक है, जिन भी वर्णों में लगी हुई है यहाँ पर छोटी की मात्रा, उसे हम लोग झटके के साथ बोल रहे हैं। अब देखिए, शब्दों में रंगीन शब्द ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा को दर्शाता है। अब देखिए, यहाँ पे र वर्ण के आगे, र वर्ण के पहले छोटी की मात्रा लगी है, व के पहले छोटी की मात्रा लगी है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी शब्द दिए गए हैं नीचे, रंगीन शब्दों में रंगीन भाग, जैसे कुछ शब्दों में देखिए यहाँ पे लाल रंग से, कुछ नहीं बल्कि सभी शब्दों में, यहाँ पर ध्यान देंगे सभी बच्चे, जितने भी शब्द यहाँ पर नीचे दिए गए हैं सब में लाल रंग से ये मात्रा लगी हुई है। कुछ कुछ वर्णों पर, अलग अलग वर्णों पर यहाँ छोटी ई की मात्रा लगी है। ये क्या है, छोटी ई की मात्रा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं। देखिए, चलिए इसे हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। नमिता दिन निकल आया, कमल खिल गया, चिड़िया दाना खा, राधिका गाना गा, हरिया सितार बजा, रिया सितार पर नाच, जा अब इनाम ला। देख रहे हैं इस पृष्ठ में भी बच्चों ये
कुछ शब्दों पर लाल रंग की मात्रा लगी है, छोटी ई की मात्रा है। चलिए मैं अब आपको अभ्यास कार्य आपको यहाँ पर समझा रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान देंगे। छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों में रंग भरें। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ कौन कौन से शब्द छोटी ई की मात्रा वाले हैं। देखिए पिता, प के पहले छोटी की मात्रा लगी है तो आप इसमें रंग भरेंगे, ठीक है। सियार, छोटी की मात्रा लगी हुई है। गिटार में ग पर छोटी की मात्रा लगी है। सितारा में स पर छोटी की मात्रा लगी है और ह में छोटी की मात्रा लगी है, हिरन, ठीक है। और अगला जो नीचे शब्द दिया हुआ है वो क्या है, रानी। देख रहे हैं यहाँ पे बड़ी की मात्रा है। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देना चाह रही हूँ बच्चों कि छोटी की मात्रा जो है हमेशा वर्णों के पहले लगती है, ठीक है। और बड़ी की मात्रा, इसीलिए मैंने आज छोटी और बड़ी दोनों को आज मैं एक साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी इसी वीडियो में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो ये छोटी की मात्रा हो गई जो कि वर्णों के पहले लगती है, और ये बड़ी ई की मात्रा हो गई जो कि वर्णों के बाद में लगती है। और बड़ी की मात्रा हमेशा खींच कर बोली जाती है, मैं अभी आगे आपको बताऊँगी। तो आपने ये अभ्यास कार्य किया। सभी बच्चे पृष्ठ संख्या 26 में देखेंगे, वर्णों एवं मात्राओं को जोड़कर लिखें, ठीक है। जिसमें कि पहला शब्द दिया हुआ है रिमझिम। देख रहे हैं, र जोड़ आ छोटी की मात्रा जोड़ म, झ छोटी की मात्रा जोड़ म। तो आप सभी रिमझिम कैसे लिखेंगे, रिमझिम। देखिए र पर छोटी की मात्रा, म, झ पर छोटी की मात्रा और म, रिमझिम, ठीक है। अगला क्या है, खिलखिलाना, खिलखिलाना। इसमें भी देखिए छोटी की मात्रा लगी हुई है और हमेशा छोटी की मात्रा वर्णों के पहले लगती है, ठीक है। देखिए खिलखिलाना कैसे लिखेंगे, ख पर छोटी की मात्रा, फिर ख पर छोटी की मात्रा, ला पर आ की मात्रा, ना पर खिलखिलाना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सभी, खिलखिलाना। रविवार, र व पर छोटी की मात्रा, व पर आ की मात्रा, र, रविवार। इतवार, देख रहे हैं छोटी ई, इतवार कैसे लिखेंगे, छोटी ई, त व पर आ की मात्रा, र, ठीक है बच्चों। चलिए चित्र देखकर वाक्य पूरा करें। यहाँ पे देखिए कुछ छोटी की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं जिन्हें आपको देखकर ये इस पृष्ठ को पूरा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है यहाँ पर, तिलक डैश पढ़, तिलक। यहाँ पे किस चीज़ का चित्र दिया हुआ है, सभी बच्चे ध्यान देंगे, मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर किस चीज़ का चित्र दिया हुआ है। चलिए कि तिलक किताब पढ़, किताब में क पर छोटी की मात्रा, ता पर आ की मात्रा, ब। तिलक किताब पढ़। नमित डैश ला, नमित तकिया ला, क पर छोटी की मात्रा लगेगी, ठीक है, तकिया ला। अमित डैश पकड़, अमित हिरन पकड़े। यहाँ जितने भी शब्द आप लिखेंगे बेटा वो छोटी की मात्रा वाले शब्द ही लिखना है, क्योंकि यहाँ जो चित्र दिए गए हैं वो छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों के ही चित्र दिए गए हैं, ठीक है। अगला क्या है, देखिए रवि, यहाँ ध्यान देंगे सभी बच्चे। राधिका, क्या लिखेंगे यहाँ, राधिका गिटार बजा, ग पर छोटी की मात्रा, ग पर राधिका गिटार बजा, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखिए ये जो दिया है ना, द पर बड़ी की मात्रा, या पर आ की मात्रा, ठीक है, दिया। और दीपक में भी द पर छोटी की मात्रा, प क, द पर बड़ी की मात्रा, प क, दीपक, ठीक है। यहाँ पर ये बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द हैं, आप लिख सकते हैं। चलिए अगला देखिए। अब देखिए बड़ी की मात्रा, अब आपकी मिस आपको बड़ी की मात्रा के बारे में बताने जा रही हैं। बड़ी की मात्रा देखिए इस तरह से लिखी जाती है, स्वर वर्ण है ये, और ये बड़ी की मात्रा हमेशा वर्णों के बाद में लगती है, देख रहे हैं ना, वर्णों के बाद में लगती है। और बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को हम लोग, जिन भी वर्णों में बड़ी की मात्रा लगती है उस वर्ण को हम लोग खींच कर बोलते हैं। अब जैसे देखिए पहला यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चील, चा पर बड़ी की मात्रा, ल, क्या हो गया, चील। चा पर बड़ी की मात्रा, ला चील। ब क, रा पर बड़ी की मात्रा, क्या हो गया, बकरी। सीटी, सा पर बड़ी की मात्रा, देख रहे हैं जहाँ जहाँ लगी है बड़ी की मात्रा सबको हम लोग खींच कर बोल रहे हैं। सा पर बड़ी की मात्रा, ट पर बड़ी की मात्रा, क्या बन गया, सीटी। लड़की, ल, ड़, ल, ड़, का पर बड़ी की मात्रा। तो जिन भी वर्णों में बड़ी की मात्रा लग रही है उन वर्णों को हम लोग खींच कर बोल रहे हैं, जोर देकर बोल रहे हैं, ठीक है बच्चों।
तो चलिए यहाँ पे देखिए, शब्दों में रंगीन भाग बड़ी ई की मात्रा दर्शाता है। जैसे देखिए जीभ, नीम, खीर, पनीर, झील, नानी, कमीज, गीत, पानी, ये सभी क्या हैं, बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द हैं। और जिन वर्णों के आगे बड़ी की मात्रा लगी हुई है वो लाल रंग से यहाँ दर्शा रहा है। ठीक है, लाल रंग से दर्शा रहा है। बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को हम लोग खींच कर बोलते हैं। जिन वर्णों के आगे लगा रहता है बड़ी की मात्रा, उन वर्णों को हम लोग खींच कर बोलते हैं। चलिए, विनीता की दीदी आई, सभी बच्चे पढ़िए। फिर कविता सिखाई, मछली जल की रानी, जीवन इसका पानी, विनीता नाचती गाती, फिर शर्मा जाती। देख रहे हैं, जहाँ जहाँ बड़ी की मात्रा लगी है वो लाल रंग से यहाँ दिखा रहा है हर वर्णों के आगे। चलिए, अब अभ्यासकार मैं आपको बता रही हूँ। बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पहचान कर उन पर टिक लगाएं। सभी बच्चे ध्यान देंगे और इससे अभ्यास को हम लोग पूरा करेंगे। देखिए, बड़ी की मात्रा वाले शब्द में क्या है, यहाँ देखिए, बड़ी की मात्रा शब्द जो होते हैं हमेशा वर्णों के बाद में लगते हैं। बड़ी की मात्रा जो है वर्णों में के बाद में लगते हैं। जैसे रानी, कमीज, देख रहे हैं ना, माता जी, पीला, खाली, देख रहे हैं, ईसा मसीह, चाची, डाली। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। इडली, पानी, ढपली, देख रहे हैं ना, पनीर, कहानी, सारथी। सारथी का क्या अर्थ होता है, दोस्त। इतने शब्द जो है बड़ी की मात्रा वाले हैं। और इन शब्दों को हमने कैसे बोला, जिन वर्णों के आगे बड़ी की मात्रा लगी खींच कर बोला। अब चलिए, चित्रों को पहचान कर उनका नाम लिखें। यहाँ पर बेटा अधिकतर शब्द जो होंगे वो बड़ी की मात्रा से ही संबंधित होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या यहाँ पे चित्र दिए गए हैं। पहला यहाँ पे क्या है बेटा, पहला जो शब्द चित्र है, क्या लिखेंगे आप सभी यहाँ पर लिखेंगे खीरा। खा पर बड़ी की मात्रा, रा पर आ की मात्रा। ठीक है, खीरा। फिर क्या कर देंगे, कमीज। यहाँ पे चित्र भी दिए गए हैं बड़ी की मात्रा वाले शब्दों के ही। चीता, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। पपीता, ठीक है। मछली, देखिए जिन भी वर्णों के आगे लग रही है बड़ी की मात्रा उस वर्ण को हम लोग खींच कर बोल रहे हैं। मछली, ठीक है। इमली, ला पर बड़ी की मात्रा, ठीक है, इमली। ध्यान दीजिए सभी बच्चे, वर्णों को जो एवं मात्राओं को जोड़कर शब्द लिखें। क्या है पहला बेटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे सभी, इलायची। इलायची, चा पर बड़ी की मात्रा। ककड़ी, ठीक है, ड़ा पर बड़ी की मात्रा, देख रहे हैं ना। फिर क्या हो जाएगा, चरखी, च खा पर बड़ी की मात्रा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, खिड़की, खा पर, यहाँ पे कैसे खिड़की लिखेंगे, खा पर छोटी की मात्रा पहले लगेगी, ड़ का पर बड़ी की मात्रा, क्या बन गया, खिड़की। देखा बच्चों आपने। तो चलिए मैं आपको फिर से एक बार यहाँ पर बता देती हूँ। एक पृष्ठ और है बेटा, ये जो मैंने अभी आपको बताया वर्णों में मात्राओं को जोड़कर लिखे, इसे आप सभी अच्छे से अपनी पाठ्य पुस्तक में पूरा करेंगे। ठीक है, जब बड़ी की मात्रा वाले शब्द आपको कक्षा में पढ़ाए जाएंगे और ये पृष्ठ आपको मिस गृहकार में देंगी तो आप इसे ज़रूर पूरा करेंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ। देखिए छोटी ई की मात्रा, ध्यान देंगे सभी बच्चे, हमेशा वर्णों के पहले लगती है और बड़ी की मात्रा हमेशा वर्णों के बाद में लगती है। देख रहे हैं, ये छोटी की मात्रा वाले, छोटी की मात्रा है ये और ये बड़ी की मात्रा है। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। ठीक है बेटा। और जैसे मान लीजिए क पर छोटी की मात्रा वर्ण के पहले लगी, ये छोटी की मात्रा, और बड़ी की मात्रा ये वर्ण के बाद में लगी। उच्चारण कैसे करेंगे, इसका करेंगे कि और इसका क्या करेंगे की। तो बड़ी की मात्रा वाले शब्दों में जिन वर्ण के आगे बड़ी की मात्रा लगती है उन्हें हम खींच कर बोलते हैं, और छोटी की मात्रा जिन वर्णों के पहले लगती है उन्हें हम झटके के साथ बोलते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।